राजस्थान के जयपुर में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां बैंड बाजा बारात में तमाम रीति रिवाज के सारी रस्में निभाई गई, लेकिन दूल्हा नजर नहीं आया। एक युवती ने भगवान से शादी करके सबको हैरान कर दिया है। 30 वर्षीय पूजा सिंह जयपुर के गोविंदगढ़ की नरसिंहपुर गांव की रहने वाली है। पूजा सिंह ने विष्णु भगवान से शादी करके सबको हैरत में डाल दिया। 8 दिसंबर को पूजा सिंह ने विष्णु भगवान से शादी कर ली और अपनी मांग भरकर सुहागन हो गई। पूजा सिंह कहती है कि लोगों के तानों से परेशान थी। उसने पहले ही ठान ली थी कि उसे शादी नहीं करनी। पति पत्नी के झगड़े को देखकर उसने सोच लिया था कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन समाज में उसे लोग ताने कसने लगे। इन तानों से बचने के लिए पूजा सिंह ने एक उपाय खोज लिया। पूजा सिंह ने बताया कि वो मम्मी पापा को बता चुकी थी कि उसे शादी नहीं करनी है। बीच में कुछ लड़की देखने वाले भी आए। 1-2 बार रिश्ता जैसे तैसे टल भी गया। इसी बीच पूजा ने तुलसी विवाह के बारे में सुनकर फैसला कर लिया कि मैं तुलसी विवाह के बारे में सुन रखी थी, एक बार अपने ननिहाल में देखी भी थी। सोचा कि जब ठाकुर जी तुलसी जी से विवाह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ठाकुर जी से विवाह कर सकती। मैंने इसके बारे में पंडित जी से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद माँ से बात की। शुरू में तो वो बोली कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मान गई। जब हमने पापा को बताया तो वो नाराज हो गए और साफ मना कर दिया। नाराजगी के कारण पापा इस शादी में भी नहीं आए। समाज ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने परमेश्वर को पति मान लिया। समाज में भी बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत से लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन मुझे उनकी चिंता नहीं है। 2 साल से मैं यह विवाह करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार यह अब हुआ है। मैंने परमेश्वर को ही अपना पति बना लिया है। लोग कहते थे कि सुहागन होना लड़की के लिए सौभाग्य की बात होती है। भगवान तो अमर होते हैं, इसलिए मैं भी अब हमेशा के लिए सुहागन हो गई हूँ। 30 साल की पूजा सिंह ने गांव के मंदिर में विराजमान ठाकुर जी से शादी कर ली। ये शादी 8 दिसंबर को हुई। शादी में परंपरा अनुसार दुल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है, लेकिन इस शादी में यह परंपरा भी कुछ अलग तरीके से हुई। ठाकुर जी की ओर से खुद पूजा सिंह ने अपनी मांग भरी। ठाकुर जी को सिंदूर से अधिक चंदन पसंद होता है, इसलिए पूजा सिंह ने अपनी मांग में भी सिंदूर के बजाय चंदन से भरी। पूजा सिंह और ठाकुर जी का यह विवाह सभी रीति रिवाजों से हुआ। बकायदा गणेश पूजन से लेकर चाक भात, मेहंदी, महिला संगीत और फेरों की रस्में हुई। ठाकुर जी को दूल्हा बनाकर गांव के मंदिर से पूजा सिंह के घर लाया गया। मंत्रोच्चार हुआ और मंगल गीत गाए गए। पिता नहीं आए तो मां ने ही फेरों में बैठकर कन्यादान किया। इसके बाद विदाई हुई। परिवार की ओर से कन्यादान और जुहारी को 11,000 रुपए दिए गए। ठाकुर जी को एक सिंहासन और पोशाक भी दी गई। शादी के बाद पूजा अपने घर पर ही रहती है और ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करने के लिए उनके लिए सवेरे भोग बनाकर ले जाती है, उनके लिए पोशाक बनाती है और शाम को दर्शन के लिए भी जाती है। पूजा सिंह बताती है कि अब कोई मुझे अब ताना नहीं मार सकता कि इतनी बड़ी होकर भी कुंवारी बैठी है। मैंने भगवान को ही पति बना लिया है। शादी के बाद ठाकुर जी तो वापस मंदिर में विराजमान हो गए, जबकि पूजा अपने घर पर रहती है। अपने कमरे में पूजा ने एक छोटा सा मंदिर बनाया है जिसमें ठाकुर जी है। वह उनके सामने अब जमीन पर ही सोती है। रोजाना सवेरे 7 बजे मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के लिए वह भोग बनाकर ले जाती है, जिसे मंदिर के पुजारी भगवान को अर्पित करते हैं। इसी तरह वह शाम को भी मंदिर जाती है। धार्मिक रूप से यह विवाह मान्य आचार्य राकेश कुमार शास्त्री ने बताया कि भगवान विष्णु शालिग्राम जी के से कन्या का विवाह शास्त्रोक्त है। जिस तरह से वृंदा तुलसी ने विष्णु भगवान को सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी से विवाह किया है, यह ठीक वैसे ही है। पहले भी ऐसे विवाह होते आए हैं। कर्मठ गुरु पुस्तक में विवरण पृष्ठ संख्या 75 पर दिया गया है कि विष्णु भगवान से कन्या वरण कर सकती है। तुलसी विवाह भी इसी प्रकार का पर्याय है।